तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। मेरा नाम है विशेष ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज अकाउंट का चैप्टर 2 जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार का प्रवेश का क्या मतलब है। अब कोई व्यवसाय है, सपोज दैट उसमें दो साझेदार हैं। अब तीसरा कोई साझेदार उसमें प्रवेश कर रहा है तो वो दो चीज लिखाएगा, पहली ख्याति और दूसरी पूंजी। अब पूंजी तो व्यवसाय में उसकी निजी है तो वो व्यवसाय में ही लिख जाएगी। अब जो ख्याति होगी, वो ख्याति जो पुराने साझेदार होंगे वो अपने रेशियो में, मतलब अपने अनुपात में उनको बांट लेंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये ख्याति क्या होती है। ख्याति मतलब किसी व्यवसाय या फर्म की प्रसिद्धि या अच्छा नाम। अब ये प्रसिद्धि अच्छे नाम से क्या मतलब हुआ। कोई जैसे व्यवसाय है, अब उसमें साझेदार प्रोडक्ट सेल कर करके और मेहनत करके जो नाम कमाते हैं उसे व्यवसाय की ख्याति कहते हैं। अब इस पर आधारित मैं आपको न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में कराऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज जरूर आनी चाहिए जिसका नाम है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा जिसे कहते हैं, कि हमारी संपत्ति कौन कौन सी होती है, दायित्व कौन से होते हैं। और यदि आपको इनके बारे में पता है तो बहुत इजीली आप इनको न्यूमेरिकल को कर लोगे आप आसानी से। यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, ये है हमारी बैलेंस शीट जिसे आर्थिक चिट्ठा और स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये लाइबिलिटीज और ये है असेस्ट। लाइबिलिटीज मतलब दायित्व, असेस्ट मतलब संपत्ति। पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से अपने नोटबुक में राइट कर लें और इसे एक बार याद कर लें, पढ़ लें इसको अच्छे से। फिर मैं आपको इसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले संपत्ति को मैं आपको समझाता हूँ। कैश इन हैंड ये हमारी संपत्ति है, मतलब हाथ में रोकड़। कैश इन बैंक, बैंक में रोकड़, ये हमारी संपत्ति है। उपार्जित आय, अब ये उपार्जित आय क्या होता है। ऐसी आमदनियां जो कमा तो ली गई हैं लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, वो हमारी उपार्जित आय, एक्यूरेट इनकम कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्वत व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है। ऐसे खर्चे जिनसे अभी तक लाभ कमाया नहीं है लेकिन उसका भुगतान पहले ही कर दिया है, अग्रिम कर दिया है, वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद प्राप्त विपत्र, मतलब विपत्र का पैसा मिलना। उसके बाद प्रारंभिक रहती है। प्रारंभिक रहती है मतलब वर्ष के प्रथम दिन बचा हुआ शेष माल, मतलब शेष माल जो बच जाता है उसी को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, प्रारंभिक रहती है कहते हैं। उसके बाद फर्नीचर, हमारी जब कोई हमारा व्यवसाय है उसमें फर्नीचर लग रहा है, कोई फर्म है उसमें फर्नीचर लग रहा है, वो हमारा संपत्ति खुद की। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी यंत्र, ये हमारी संपत्ति है खुद की। भूमि, भूमि हमारी संपत्ति है। भवन, भवन हमारी संपत्ति है। ख्याति जो मैंने आपको बताया, गुडविल जिसे हम गुडविल भी कहते हैं। पेटेंट ये भी हमारी संपत्ति है। उसके बाद है विनियोग, विनियोग इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी क्या है, संपत्ति है। उसके बाद डेप्टर्स, देनदार। देनदार क्या होते हैं। देनदार क्या होता है, जिसको हम अपना माल बेचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, वो हमारे क्या है, डेप्टर्स। उधार बेचें या नगद बेचें तो ये हमारे डेप्टर्स हैं। उसके बाद आते हैं दायित्व। कैपिटल हमारी दायित्व है, पूंजी। क्रेडिटर्स, लेनदार क्या होते हैं, जिसको हमने, जिससे हमने माल खरीदा है और उसको हमें पैसे देने हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लेनदार। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब देय विपत्र, मतलब विपत्र का भुगतान करना। ऋण, लोन हमारा दायित्व है। संचय एवं कोष, रिजर्व एंड फंड्स हमारा दायित्व है। अदत्त व्यय, अदत्त व्यय क्या है, ऐसे खर्चे जिनसे लाभ तो प्राप्त कर लिया है लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं किया है, वो अदत्त व्यय कहलाते हैं। उसके बाद आती है अनुपार्जित आय यानी कि अनएक्यूरेट इनकम। इसका मतलब क्या है, ऐसी आमदनियां जो अभी तक कमाई नहीं गई हैं परंतु उनकी कमाई अग्रिम प्राप्त हो चुकी है, वो हमारी अनएक्यूरेट इनकम कहलाती है, अनुपार्जित आय कहलाती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल। मैं एक बार आपको इसे रीड करके बताता हूँ। राम और श्याम एक व्यवसाय में साझेदार थे और लाभ हानि 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2024 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। अच्छा, ये अनुपात देखा 3/5 2/5 किसका अनुपात है, राम और श्याम का अनुपात है। और 31 दिसंबर 2024 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। तो दोस्तों, ये है हमारा आर्थिक चिट्ठा। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट अच्छे से आनी चाहिए कि क्या हमारी संपत्ति है, क्या हमारी दायित्व है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तभी आप इन न्यूमेरिकल को इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, विविध लेनदार 3400 रुपए। पूंजी खाते, राम और श्याम की पूंजी कितनी रखी, 8000 और 4000, टोटल होगा हमारा 12000। उसके बाद कैश इन हैंड 100 रुपए, कैश इन बैंक 2500 रुपए, विविध देनदार 3000 रुपए, स्टॉक रहती है मतलब 2000 रुपए, फर्नीचर 800 रुपए, भवन 7000 रुपए। तो दोस्तों टोटल है इनका 15400 और 15400।
उसके बाद आगे बढ़े। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से निम्न शर्तों पर राधे को साझेदारी में सम्मिलित किया। अब देखो तीसरा पार्टनर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब तीसरा पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेकर आएगा, पूंजी और ख्याति। आगे पॉइंट में पढ़ सकते हैं आप, देखिए राधे अपनी पूंजी के रूप में 3000 रुपये देगा, मतलब लाएगा, एक बात है, जिसके आधार पर वह भविष्य में लाभ 1/5 भाग पाएगा, तथा ख्याति के लिए वो 2000 रुपये नगद लाएगा। अब मैंने आपको बताया था 3000 पूंजी जो उसकी निजी है वो तो व्यवसाय में लग जाएगी। अब जो 2000 जो ख्याति के लाया है, ख्याति बोले तो प्रसिद्धि किसी व्यवसाय की और अच्छा नाम, तो जो 2000 रुपये लाएगा वो कौन ले लेंगे, राम और श्याम पुराने पार्टनर से ले लेंगे अपने अनुपात में। उनका अनुपात दे रखा है 3/5 2/5। उसके बाद सेकंड पॉइंट, स्टॉक स्टॉक तथा फर्नीचर पर क्रमशः 5% और 10% हिरास काटा जाएगा। स्टॉक पर कितना, रहतिया पर कितना 5% और फर्नीचर पर कितना 10% हिरास काटा जाएगा। अब हिरास काटा जाएगा तो मैंने टिक लगा लिया, स्टॉक पर और फर्नीचर पर हिरास काटा जाएगा, पहले टिक लगा लेना आपको। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5% का प्रावधान किया जाएगा। मतलब संदिग्ध ऋण मतलब जब पैसा हमारा डूबता है, किस पर, देनदारों पर। जब पैसा डूबता है तो हमारा सीधी सी हानि होगी 5% की, तो हमें यहाँ पर देनदारों पर 5% निकालना है, प्रावधान करना है एक तरह से। उसके बाद भवन की रकम बढ़ाकर 8000 रुपये की जाएगी। अब भवन है, भवन कितना रखा हमारा 7000, इस पर भी टिक लगा देना। तो इसकी रकम बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 8000 रुपये कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद विवरण से आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए और नए फर्म का चिट्ठा बनाइए, ठीक है। सो दोस्तों ये है हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट। सबसे पहले देखा रेवल्यूशन अकाउंट, पूर्व मूल्यांकन खाता जिसे कहते हैं। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे कहते हैं साझेदार के पूंजी खाते। तीसरा है कैश अकाउंट जिसे कहते हैं रोकड़ खाता। और चौथा है बैलेंस शीट जिसे कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। तो ये है उसका फॉर्मेट न्यूमेरिकल का। सो दोस्तों सबसे पहले हमें बैलेंस शीट ही सोल्व करनी है, इसी के आधार पर हमारी पोस्टिंग होगी अकाउंटों में। तो सबसे पहले देखा विविध लेनदार, किसमें, लाइबिलिटीज में। तो आपको बताइए क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आते हैं, हमारी दायित्व है। तो 3400 रुपये हमने कहा लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3400 रुपया। उसके बाद ये पूंजी खाते, अब ये पूंजी खाते राम और श्याम के हैं। अब आप कहेंगे कैपिटल तो भाई लाइबिलिटीज में आती है, लेकिन लाइबिलिटीज में तो आती है कैपिटल, लेकिन वो कैपिटल ये वाली कैपिटल नहीं आएगी, वो कैपिटल आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा लास्ट का, तीनों का जो बैलेंस बचेगा, राम श्याम और राधे का जो कैपिटल से बचेगी बैलेंस जो बचेगा लास्ट का, वो यहां पर आएगा लाइबिलिटीज में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैपिटल्स राम श्याम और राधे, इन तीनों की यहां पर कैपिटल आएगी। तो चलिए उसके बाद हम संपत्ति का सोल्व कर लेते हैं। संपत्ति कॉलम असेस्ट में कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। अब रोकड़ का जो भी काम है, हमने कौन सा अकाउंट बना रखा, कैश अकाउंट, रोकड़ खाता बना रखा पहले से ही। तो रोकड़ का जो भी काम है वो कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में। तो मैंने पहले से लिख दिया टू बैलेंस बीडी, कितना रोकड़ है, कैश इन हैंड एक तो 100 रुपए है और कैश इन बैंक 2500 रुपए। तो टोटल कितना होगा 2500 प्लस 100 2600 रुपए हमने यहाँ लिख दिया अमाउंट टू बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद विविध देनदार, अब डेप्टर्स हमारा असेस्ट में आता है तो हम असेस्ट में लिखेंगे डेप्टर्स, डी डेप्टर्स, कितना 3000 रुपए। तो अब 3000 रुपए तो है डेप्टर्स, लेकिन संदिग्ध, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5% का प्रावधान करना है। तो इस पर भी टिक लगाना है हमें, इस पर भी हमें क्या करनी है, हिरास काटनी है। तो कितना है, देनदार 3000 रुपए है, तो हम लिख दे 3000 रुपए। अब इस पर भी क्या करना है, हमें 5% का प्रावधान करना है, हिरास काटनी है, ठीक है। चलो हिरास का काम बाद में करेंगे, पहले इन्हें लिख लेते हैं सारे को। स्टॉक उसके बाद आता है स्टॉक। अब स्टॉक पर भी हमारा हिरास काटना है, कितना है स्टॉक 2000 रुपए का, हमने लिख दिया 2000 रुपए। कितना परसेंट स्टॉक काटना है, इस पर हिरास काटनी है 5%, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5%। उसके बाद आता है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर पर भी हमारी मतलब हिरास काटनी है, तो फर्नीचर भी हिरास काटनी है, तो 800 रुपए है। कितने परसेंट हिरास काटनी है, 10% हिरास काटनी है, तो हम लिख दें 10%। हमने कॉलम के अंदर इसलिए लिखी है अमाउंट क्योंकि यहाँ पर हिरास काट कर जो माइनस कर जो टोटल करेंगे हम बाहर लिखना है वो अमाउंट में, इसलिए हमने अंदर लिखी है। तो उसके बाद है भवन, तो भवन पर भी हमारी हिरास काटना, तो भवन पर जब हिरास काटना कितना है 7000 रुपये, हिरास नहीं घटेगा इस पे, तो कुछ और बोला है, भवन की रकम बढ़ाकर 8000 रुपये की जाएगी। इसमें हमें प्लस करना है, कितना बोला है 8000 रुपये की जाएगी, तो 7000 है 8000 रुपये की जाएगी, तो कितने बढ़ेंगे 1000 रुपये। इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है 1000 रुपये।
और बाकी सब में माइनस होगा क्योंकि हमारी राशि कट रही है, हानि है हमारे लिए, तो बाकी सब में तो माइनस ही होगा। 1,000 रुपये हमें क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे। चलिए पहले हिरास का काम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे पोस्टिंग। तो सबसे पहले है डेप्टर्स पर 3,000 रुपये हिरास काटनी आती होगी आई होप आप पे। डेप्टर्स हमारे देर का 3,000 रुपये, कितना परसेंट है, 5%, तो 5/100, 0 से 0 काट दी, 5×15 150 आ जाएगा। तो अब 150 क्या लिखेंगे यहाँ पर, -150, क्योंकि हिरास है हमारी, हानि है तो माइनस ही होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद स्टॉक 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का स्टॉक है, उस पर भी कितनी परसेंट, 5% हिरास काटेंगे। कदम 10 सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 1,000, सॉरी 100, कह रहा हूँ। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर 800 रुपये, इस पर भी हिरास काटने 10%, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, 80 रुपये यहाँ लिख देंगे, वो भी माइनस, हिरास काटनी है। उसके बाद ये भवन पर तो हमें 8,000 रुपये बढ़ाने थे, तो हमने प्लस कर दिए 1,000 रुपये, 8,000 रुपये। अभी निकल लेते हैं भाई, 3,000 में से 150 के कितने बचेंगे, 2850, कितने बचेंगे, 2850 बचेंगे। उसके बाद 2,000 में से 100 गए, कितने बचेंगे, 1,900 रुपये बचेंगे हमारे। उसके बाद 800 में से 80 गए, तो कितने बचेंगे, 720 रुपये बच जाएंगे। उसके बाद भवन पर 7,000 है, 1,000 प्लस करना है, तो ये सीधे सीधा हमारा 8,000 हो जाएगा। अब रेवल्यूशन हमारा जो अकाउंट होता है, उसमें हानि लाभों को लिखा जाता है। कौन सी हानि लाभ, जो हमने यहाँ पर माइनस करा है, जो प्लस करा है, वो सब हमारा रेवल्यूशन अकाउंट में आता है। जो हानि होगी वो डेबिट में, जो लाभ होगा वो क्रेडिट में, तो हानि डेबिट और लाभ क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 150 रुपए की क्या हुई है, हानि, डेप्टर्स पर 150 रुपए की हानि हुई है, तो क्या करेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे, तो टू डेप्टर्स, कितना, 150 रुपए। अब यहाँ पर 2850 रुपए नहीं आएंगे, अब यहाँ 150 रुपए, क्योंकि इतने रुपए की हिरास कटी है, यदि आप 2850 रुपए लिखते नहीं, 150 रुपए ही आएंगे। उसके बाद क्या है, स्टॉक, तो टू स्टॉक, जो हानि हुई है वो सब डेबिट साइड, स्टॉक कितना, 100 रुपए की हानि है, तो हमने लिख दिया 100 रुपए। उसके बाद है फर्नीचर, तो ये फर्नीचर पे भी हमें हानि हुई है, टू फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना दे रखा है हमारा, 80 रुपए, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 80 रुपए। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा भवन, भवन पर क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ है, प्लस करें हमने, तो कहाँ आएंगे वो, बाय में, तो यहाँ पे हमने टू लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, तो बाय भवन, PH भवन, कितना, 1,000 रुपये प्लस कराया, तो हमने 1,000 रुपये यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है चलिए। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, पहला पॉइंट पा जाइए सीधे सीधे, राधे अपनी पूंजी के रूप में 3,000 रुपये देगा, जिसके आधार पर वह भविष्य में 1,00,000 1/5 भाग पाएगा, तथा ख्याति के लिए 2,000 रुपये नगद दान होगा। तो सबसे पहले राधे अपनी पूंजी के रूप में 3,000 रुपये देगा। उससे पहले तो पहले राम और श्याम की जो पूंजी दे रखी होती है, यहाँ पूंजी खाते जो मैंने काम बताया था आपको, कहां पर आएगा, वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि पूंजी का काम है, राम और श्याम की पूंजी है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस, पूंजी का काम भाई पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा है, तो पूंजी का काम इसमें होना, सीधा सा बात है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस BD, कितना पूंजी है, राम की पूंजी, पूंजी कितनी दे रखी है यहाँ पे, 8,000 रुपये, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8,000 रुपये, और शाम की 4,000 रुपये, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4,000 रुपये। और राधे हमारा अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद अब उसमें पढ़िए पहला पॉइंट, राधे अपनी पूंजी के रूप में 3,000 रुपये देगा। अब वो राधे क्या लाया, पूंजी लाया है, पूंजी लाया है, तो किसके रूप में लाया पूंजी, कोई पूंजी कैश के रूप में तो लाया होगा, तो हम लिखेंगे बाय कैश, कितनी पूंजी लेकर आया है वो, 3,000 रुपये, तो हमने 3,000 रुपये राधे के नाम पर लिख दिया यहाँ पर 3,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर वो
ख्याति लाया है 2,000 रुपए की। अब जो ख्याति की बात हुई है यहाँ पर 2,000 रुपए की। अब मैंने आपको बताया था वो ख्याति जो लाएगा उसे कौन ले लेंगे, पुराने साझेदार। पुराने साझेदार कौन है, राम और श्याम। राम और श्याम। अब राम का अनुपात दे रखा था उसने 3/5। 3/5 दे रखा था 2,000 का। तीन, सॉरी 1 मिनट, राम का दे रखा है हमारा 3/5 का 2,000 का। तो काट लीजिए, 5 चौक 20, 400, 3 चौक 12, 1200। राम का तो ये होगा हमारा 1,200 रुपये। कौन ले लेगा, राम ले लेगा ख्याति में से। अच्छा जी, और उसके बाद है 2,000 का श्याम का हमारा दे रखा है 2/5 अनुपात। तो 5 चौक 20, 400, 4 दूनी 8, 800 रुपये। तो देख सकते हैं 800 और 1,200 2,000 बट गए अपने अपने अनुपात में। तो अब उनको जो अनुपात हमने बांटा है वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। तो बाय क्या लेकर आया था वो, गुडविल। शॉर्टकट में GW लिखते हैं, गुडविल। अब किस तरह बांटी है उन्होंने, अपने अनुपात में बांटी है। राम ने तो 1,200 रुपये लिए हैं, तो राम ने तो 1,200 रुपये लिया था, हमने 1,200 रुपये यहाँ लिख दिया। उसके बाद श्याम ने कितने रुपए लिए हैं, 800 रुपये, तो हमने लिख दिया श्याम के नाम पर 800 रुपये। ये उनकी ख्याति बढ़ चुकी है पुराने साझेदारों में। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए, अब इनका हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। बाकी सब कुछ हो गया है, अब इनका टोटल करते हैं। तो सबसे पहले 1,000 है, ये 150, 100, 80, 250, 80, 330 और 1,000। 330 ज्यादा है, 1,000 ज्यादा है, 1,000 ज्यादा है। तो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो आपको पता होगा किस तरह से आंसर निकालते हैं। जिधर कम होता है उधर आंसर निकालते हैं। तो अधिक कौन सा है, 1,000। तो 1,000 में दोनों ओर लिखना होगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए 1,000 हमने यहाँ पर दोनों ओर लिख दिए क्योंकि ये ज्यादा थे। अब 1,000 ज्यादा थे तो हमने दोनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कम है तो किधर आएगा आंसर, 2 में ही आएगा आंसर। कोई सीधी सी बात है, जब जिधर कम होता है उधर ही आंसर आता। यदि इधर कम होता तो इधर आंसर निकालते बाय में, लेकिन अब ये यहाँ कम है तो किसी में 2 में, तो निकाल लेते 150, 100, 250, 80, 330। अब 330 को 1,000 में से माइनस कर दो। 330 को यदि हम 1,000 में से माइनस करेंगे, 330 कितने बचेंगे, 0, 7, 6। ठीक है, 670 बचेंगे। अब जो ये 670 आया, अब ये 670 जो आया हमारा बैलेंस आया। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस CD। लेकिन अब जो बैलेंस आया, जो 670 हमारा बैलेंस आया है, इसको पुराने साझेदार अपने अनुपात में बांट लेंगे। ये जो बैलेंस आता है रेवल्यूशन अकाउंट का, उसको पुराने साझेदार अपने अनुपात में बांट देंगे इसको भी। तो कितना है, 670 है। तो क्या करेंगे, राम और श्याम और पुराने साझेदार हैं, कितना अनुपात है उनका, अनुपात कितना दे रखा है उनका, 2 बटे राम का है 3/5 और श्याम का है 2/5। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 670 और 670, इसको बांटेंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये 3/5 गुना 670, काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 5 5 5 20 ये जाएगा 402। किसका, राम का कितना आ जाएगा, 402। श्याम का निकाल लेते हैं, 2/5 गुना 670, भाई काट लो, यही आएगा 134। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 एकम 2, 268। तो बट क्या है, तो लिख देंगे कितना, राम का कितना हो गया 402 और इसका श्याम का 268। श्याम का 268, राम का 402। ठीक है, उसके बाद टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 2 10, टोटल करेंगे तो यही हमारा 670 बैठेगा। तो हम लिख देते हैं 670 टोटल करके, कि 1,000 में 670 बचे। और इस तरह से उन्होंने बांट लिया अपने अनुपात में, राम और श्याम ने। अब ये जो आंसर निकल का आया वो किस चीज का आंसर निकल का है, रेवल्यूशन अकाउंट का जो आंसर बैलेंस निकल आया हमारा, रेवल्यूशन अकाउंट निकल आया। अब रेवल्यूशन की जो पोस्टिंग होती है बैलेंस की, वो कहां पर होती है, यदि 2 में है तो पार्टनर्स के बाय में होगी, यदि बाय में निकला है
बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की 2 में होगी। तो लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, बाय 2 में लिखला है बैलेंस जो है, तो अब क्या आएगा बाय में, तो हम लिख देंगे बाय रेवोल्यूशन अकाउंट, रेवोल्यूशन। कितना, 402 तो राम ने लिए हैं हमारे, ये जो बांटे हैं उन्होंने अपना, और 268 श्याम ने बांटे हैं, तो 268 यहाँ लिख दिया। अब कुछ नहीं करना। अब कैश के रूप में आया है, जो हमारे राधे थे वो 3,000 रुपये पूंजी लेकर आए थे, कैश के रूप में लेकर आए थे। तो मैंने बताया था कैश का काम जो भी होगा वो हमारा कैश अकाउंट में जाना होगा, उसकी भी पोस्टिंग कैश अकाउंट में होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, किसकी कैपिटल है, राधे कैपिटल, राधेश कैपिटल। कितनी पूंजी है उसकी, 3,000 रुपये लाया है, तो 3,000 रुपये हमने लिख दिए। उसके बाद है जो गुडविल होगी, ये भी तो कैश के रूप में दी जाएगी, तो गुडविल भी आएगी, तो 2 गुडविल, तो कितनी है 1,200 और 800, कितने हो जाएंगे 2,000। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी कैश के रूप में मिलेगा वो सब हमारा कैश अकाउंट में जाएगा। अभी कैश हम लेकर आए थे, वो पूंजी लेकर आए थे कैश के रूप में लेकर आए थे 3,000 रुपये, गुडविल भी कैश के रूप में लेकर आए होंगे, तो वो भी गुडविल भी कहाँ जाएगी हमारी, तो कैश अकाउंट डेबिट में, इनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, अब टोटल कर देना है, तो टोटल करके आंसर निकालना है। तो चलिए इसका टोटल करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं, 3,000 का 3,000 लिख दिया है राधे का। उसके बाद ये 4,000, 800, 4,800 और 238, 1,000, 50,000, सॉरी सॉरी 5,068, 5,068, 5,068, 8,000, 9,200 और 9,200, 400, 9,602, 9,602। ठीक है, ये हमारा टोटल कर दिया हमने ऐसे। अब यदि यहाँ पर कोई हमारी वैल्यू लिखी होती किसी भी चीज की, तो उसमें से हमें माइनस करके यहाँ बैलेंस निकल जाता, लेकिन यहाँ पर हमें कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ भी बराबर बराबर कर देना है। तो 96, 50, 68 और 3,000। ठीक है, टोटल। तो अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई घटाने को वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस बी डी सी डी, कितना 9602 है, तो 9602 एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस करने को कोई वैल्यू नहीं थी, तो 3,000 ही 3,000। उसके बाद अब जो मैंने बताया था कि कैपिटल्स जो आएगी वो कौन सी आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो लास्ट का बैलेंस बचेगा पार्टनर्स होगा वो यहाँ पर आएगी। तो लास्ट का बैलेंस जो बचा है कितना है, राम का कितना है 9602, श्याम का कितना है 5068 और राधे का कितना है 3,000। ये मैंने आपको बताया था। टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा बाहर, जितने का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 1,7670। तो दोस्तों हमारा टोटल आया 17,670, मतलब कैपिटल्स का टोटल है 17,670। अब टोटल कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा कैश रह गया है ना, तो कैश का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 2,600, 3,000 और 2,000, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 7,600। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 7,600। तो इधर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 7,600, 7,600 दोनों बराबर लिख देंगे, जब कोई वैल्यू नहीं है घटाने के लिए। तो इसका जो बैलेंस जो आएगा, अब वो बैलेंस भी क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। जो बैलेंस जो आया इसका वो कितना है 7,600 है, सॉरी यहाँ पे सी डी आएगा ना, क्योंकि बैलेंस लिख रहा नहीं है कोई, तो सी डी कितना है 7,600 है, तो 7,000 हमने 600 ही लिख दिया। ठीक है, अब वो ये जो कैश है, अब हमने देखो संपत्ति में कोई कैश लिखा नहीं था, क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया था सारा कैश अकाउंट में। अब जो कैश फाइनल का आंसर जो आया उसका ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट के असेस्ट संपत्ति साइड में, क्योंकि हमारी रोकड़ क्या है, संपत्ति तो है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कैश। जो फाइनल आंसर बचा कितना है 7,600, तो मैं लिख दिया 7,600। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट का टोटल लिखाने से पहले आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ सारा।
भाई सबसे पहले हमने आर्थिक चिट्ठा सोल्व करा। हमने जो चीज जहां आनी थी वही लिखी। विविध लेनदार हमारे क्रेडिटर्स हमारे यहाँ लिखे। उसके बाद पूंजी खाते। पूंजी खाते मैंने आपको बताया जो भी पूंजी का काम है, जितना भी पूंजी का काम है वो कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो वो पूंजी होगी, ये जो पूंजी क्वेश्चन में दे रखी होगी लायबिलिटीज में, वो पूंजी केवल हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखी जाती है। और जो उसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तीनों का जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी जो पूंजी का बैलेंस बचता है लास्ट का, वो बैलेंस हमारा यहाँ आता है। राम श्याम और राधे का बैलेंस जो भी हमारा आया हमने लिख दिया यहाँ पर। तो उसके बाद संपत्ति देख लेते हैं। डेप्टर्स 3,000 थे, हमने लिख दिए। उस पर 5% हिरासत दे रखा था क्वेश्चन में, हमने हिरासत काट दी, माइनस करके लिख दिया बाहर। उसके बाद स्टॉक था, स्टॉक पर 5% हिरासत काटनी थी, हमने लिख दिया। फर्नीचर पर हमें 10% हिरासत काटनी थी, हमने लिख दिया। संदिग्ध हो गई तो दिन हमने कर दिया 5% ऊपर। भवन की रकम बढ़ाकर 8,000 रुपये करनी थी, हमने 8,000 रुपये कर दी, 1,000 बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी। उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का काम करा। जो भी हमारा बैलेंस था, जो हमारे राम और श्याम थे उनकी जो पूंजी का बैलेंस था वो कितना था, 8,000 और 4,000। तो आपने लिख दिया 8,000 और 4,000। राधे हमारी लाइन है, राधे का हमने टेस्ट कर दिया क्योंकि बाद में आएगा राधे। तो उसके बाद राधे आया, फर्स्ट पॉइंट में देखो राधे आया, पूंजी लेकर आया 3,000 रुपये, तो हमने 3,000 रुपये उसके नाम पर लिख दिए। उसके बाद वो 2,000 रुपये ख्याति लेकर आया। अब जो ये ख्याति और पूंजी लेकर आया वो कैश के रूप में तो लेकर आया, तो हमने लिख दिया बाय कैश पूंजी 3,000 रुपये। उसके बाद गुडविल। अब जो वो गुडविल होगी, मैंने बताया था आपको पार्टनर्स बांट देंगे अपने अपने अनुपात में, गुडविल पार्टनर्स में बांट ली राम और श्याम ने। अब ये कैश के रूप में लेकर आया, तो कैश के रूप में लेकर आया तो हमने कहा लिख दिया, कैश अकाउंट में लिख दिया कि सारा काम कैश का कैश में होना है, कैपिटल का कैपिटल में होना है और रेवल्यूशन का रेवल्यूशन में। तो फिर उसके बाद हमने कैश का बैलेंस निकाला। कैश का बैलेंस निकाला तो हमने 7600 हमारा बैलेंस आया, हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वो असेस्ट में, बैलेंस शीट के असेस्ट में, क्योंकि संपत्ति हमारी रोकड़ संपत्ति है हमारी, तो हमने 7600 रुपये असेस्ट में लिख दिए कैश के रूप में। ठीक है। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रेवल्यूशन अकाउंट का हमने कैसे निकाला, तो हमें बैलेंस शीट में जो हमारी लाभ हुए थे और जो हानि थी वो सब हमने कहाँ कर दिए, रेवल्यूशन अकाउंट में। हानि सब डेबिट में और जो लाभ थे हमारे क्रेडिट में। तो देखो हमारा लाभ क्रेडिट 1,000 था, तो हमने 1,000 रुपये यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो भी हानि थी हमने सब यहाँ लिख दी और टोटल कर लिया। टोटल हमारा 1,000 ज्यादा था तो हमने दोनों लिख दिया, उसमें से माइनस करा, माइनस करके बैलेंस आया 670। और उन्होंने जो बैलेंस जो आया उसे अपने अपने अनुपात में बांट लिया। बांटने के बाद उसकी जो एंट्री हुई, 2 में आया तो हमने बाय में कर दिया, बाय में आता तो हम 2 में कर देते, 2 का आया है तो हमने बाय में कर दिया, बाय रेवल्यूशन अकाउंट के नाम से। किसका है, बाय रेवल्यूशन का। तो कितना रुपए में बांट लिया, 402 राम ने ले लिया, श्याम ने 268 रुपये ले लिया, हमने लिख दिया, टोटल निकाल दिया। टोटल निकालने के बाद जो भी आया हमने कैपिटल्स में लिख दिया आंसर, क्योंकि उनकी पूंजी थी वो राष्ट्र की। अब उसका टोटल निकाल लेंगे हम बैलेंस शीट का। इतना समझ में आया हुआ आपको। तो टोटल करेंगे, इस पे टोटल बैठेगा हमारा 21,070। कितना बैठेगा, 21,070, 21,070 यानी 21,070 हमारा बैलेंस बचेगा। और याद रखना बैलेंस शीट का हमेशा बराबर ही आना चाहिए, यदि बराबर नहीं आया तो आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। यदि आपको समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, इसका पार्ट सेकंड भी है, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।